बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। युसरा की दुनिया में खुश आमदीद। आज हम आपसे एक रेसिपी शेयर करेंगे जो है क्रीमी फ्रूट चाट की, जो बहुत ही यमी और डिलीशियस बनती है। आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसी बनी है। इस क्रीमी फ्रूट चाट का फ्लेवर बिल्कुल बाज़ार जैसे क्रीमी फ्रूट चाट की तरह होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमें किन किन फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप अंगूर मैंने बिल्कुल साफ़ किए हुए हैं, वॉशेबल है। 1 सेब की ज़रूरत पड़ेगी। 3 बनानास, ये स्लाइस करेंगे। इसके खुश्क मेवे में जाएंगे मेवा और खोपरा। 3 टेबलस्पून शुगर और 1 इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है क्रीम। ये आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं। मिल्कपैक का नहीं था तो इस वजह से मैंने इस क्रीम का इंतखाब किया। ये बिल्कुल न्यू कंपनी है, आप देख सकते हैं इसे। और 80 to 90 रुपीज़ तक अवेलेबल है इन मार्केट। और वेट भी इसका 200 ग्राम्स है। क्रीमी फ्रूट चाट में कलर के लिए यूज़ होगा नोरस नहीं हो तो कोइस या रूह अफ़ज़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। केले को स्लाइसेस में करते हैं और जो एप्पल है उसको भी स्लाइस कर देते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं। केलों को हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया है और एप्पल्स को हमने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। और जो मेवा था उसको हमने भिगो कर रख दिया है। ये थोड़े पानी में फूल जाएंगे। उसके बाद हम अपने क्रीमी फ्रूट चाट में इसको डालेंगे तो ये फूले हुए होंगे और खाते वक्त जो है इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है, ये फूले फूले से मेवे। अब आप एक बाउल ले लेंगे। ये है स्टेनलेस स्टील का ये एक बाउल है मेरे पास और इसको मैंने तकरीबन 10-15 मिनट जो है रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए रख दिया था, फ्रीज़र में। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अभी हम इसमें डालेंगे क्रीम। 1/2 कप हमने लिए हैं क्रीम। इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रहे हैं। अब चीनी और क्रीम को इतना बीट करना है फोर्क की मदद से कि बिल्कुल क्रीमी हो जाए। इसका टेक्सचर जो होता है ना वो क्रीमी हो जाए। तो देखें, ये चीनी जो है बिल्कुल इस क्रीम में जो है ना घुल मिल जाएगी। बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए कि आपने बिल्कुल इसमें चीनी का इस्तेमाल किया। देखिए, चीनी और क्रीम का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसमें हमने डाला था 2 टेबलस्पून नोरस कलर के लिए। उसमें हमने डाले बनाना स्लाइसेस, एप्पल के क्यूब्स, ग्रेप्स, किशमिश और खोपरा। इन सबको मिक्स कर दिया है। जिसकी शक्ल देखेंगे आपकी इस तरह से दिख रही है आपको। अब चाहें तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रख दें आधे घंटे के लिए कि जब ये ठंडी हो जाए। और सर्विंग के लिए आप जेलीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जेलीज़ रखें, मैंने बना के रखी हुई है, अभी मैं इसके ऊपर सर्व करती हूँ। अब मैंने अपने क्रीमी फ्रूट चाट पे देखिए ये जेलीज़ डाल दी हैं। और स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इंतखाब इसलिए मैंने किया था कि ये फ्रीज़र में जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। इसमें देखिए अगर बर्फ़ भी हो तो वो भी जल्दी जम जाती है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे अपने मेहमानों के साथ। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए।
अगली रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।